साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र में सियासी संग्राम जारी है। 2024 की आहट से हर कोई अपना राग अलाप रहा है। जहां एक तरफ बीजेपी जोरों शोरों से चुनाव की तैयारी कर रही है, वहीं संजय राउत और उद्धव ठाकरे भी वापसी की पूरी कोशिशों में जुटे हैं। इसी बीच संजय राउत की अलग पार्टी बनाने की बात को लेकर अजीत पवार का गुस्सा फूट पड़ा है। अजीत पवार ने न सिर्फ संजय राउत को बल्कि उद्धव ठाकरे को भी बुरी फटकार लगाई और कहा कि कितनी भी घटिया पॉलिटिक्स कर लो, कितना भी पब्लिक को गुमराह कर लो, मगर फिर भी तुम दोनों की हार तय है। तो आखिर ऐसा क्यों बोल गए अजीत पवार? आखिर संजय राउत और उद्धव ठाकरे पर इतने बड़े आरोप कैसे लगा दिए, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो शरद पवार की पार्टी से बगावत करके महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बने अजीत पवार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संजय राउत और उद्धव ठाकरे को बुरी तरह फटकारा। अजीत पवार ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत 2024 चुनावों को लेकर की और कहा कि 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। देश में उनका कोई विकल्प नहीं है। पवार ने ये भी कहा कि ऐसा मैं एक दो नहीं बल्कि कई बातों के आधार पर कह रहा हूँ। पत्रकारों के सवाल पर पवार ने कहा, पीएम मोदी के अलावा देश के पास कोई विकल्प नहीं है और कौन है दूसरा जिसके हाथों में देश इतना सुरक्षित रहेगा? कौन देश हित का ध्यान रखेगा और कौन देश को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ले जाएगा? ये काम सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं, इसीलिए जनता उन्हें इतना पसंद करती है। पत्रकारों ने ये भी पूछा कि महाराष्ट्र चुनाव पर आपकी क्या राय है? महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनेगी? तो अजीत पवार ने कहा, जनता पूरी तरह बीजेपी और मोदी जी के साथ है। मोदी जी एक बार कहेंगे तो सारे मराठी भाई बीजेपी को जिताने के लिए जी जान लगा देंगे। तो देश में मोदी जी प्रधानमंत्री ही बनेंगे और महाराष्ट्र में भी बीजेपी की ही सरकार बनेगी। इसके बाद अजीत पवार ने कहा कि मैं देख रहा हूँ कि महाराष्ट्र में बहुत ही घटिया पॉलिटिक्स खेली जा रही है। मैंने अपनी पार्टी छोड़ी तो जूते की नोक पर छोड़ी। मैंने धोखा नहीं दिया, पहले से सब कुछ बताया और उसके बाद ये फैसला लिया। मैंने अपने फैसले की वजह से कभी भी महाराष्ट्र और महाराष्ट्र की जनता को परेशान नहीं किया और इतना ढिंडोरा नहीं पीटा और पिछले कई महीनों से महाराष्ट्र के हित में भी लगातार काम कर रहा हूँ। अजीत पवार ने आगे कहा, लेकिन मैं अब देख रहा हूँ कि कुछ लोग अलग पार्टी बनाने का ढिंडोरा पीट रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं और पब्लिक की इमोशन से खेल रहे हैं। अजीत पवार ने आगे कहा कि पार्टी बनानी है तो बनाओ, मगर इतना ढिंडोरा पीटने की और पब्लिक के इमोशन से खेलने की जरूरत क्या है? अजीत पवार ने यहाँ पर संजय राउत और उद्धव ठाकरे का नाम लिए बगैर कहा कि ये दोनों चोर हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, सिर्फ चुनाव के लिए पार्टी अलग बनाने का ड्रामा कर रहे हैं और इमोशनल ड्रामे के जरिए वोट खींचने की कोशिश कर रहे हैं। मगर जनता अब काफी स्मार्ट है, वो दिखावे और सच में अंतर जानती है। इनकी इन बचकानी हरकतों से जनता अच्छी तरह वाकिफ है और इनके बहकावे में अब पब्लिक आने वाली नहीं है। तो कुल मिलाकर अजीत पवार ने यहाँ पर संजय राउत और उद्धव ठाकरे का नाम तो नहीं लिया, मगर साफ साफ कह दिया कि वो अलग पार्टी बनाने का सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं, जनता की इमोशन से खेल रहे हैं ताकि 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में उन्हें वोट मिल सके। अजीत पवार ने साफ कह दिया कि वो कितनी भी कोशिश कर ले, मगर महाराष्ट्र में भी और देश में भी बीजेपी की ही सरकार बनेगी। तो अजीत पवार के इस पूरे बयान पर आपका क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।